प्रश्न संख्या 10 दिया है, दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना इकाई का अंक, ठीक है जी, इकाई का अंक, तो यहाँ पर देखिए इकाई के अंक पर निर्भर है कौन, दहाई का अंक, ठीक है ना। तो हमने इकाई का अंक मान लिया x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दहाई का अंक निकल कर आ जाएगा, दहाई का अंक कितना हो जाएगा, यानी कि इकाई दहाई अंक बोल रहा है इकाई अंक का तिगुना, तो यानी कि 3 से हम क्या करेंगे, इकाई अंक में गुणा कर देंगे, यानी कि 3x। दहाई का अंक कितना आ गया, 3x आ गया। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे मूल संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, मूल संख्या बराबर, मूल संख्या का सूत्र होता है 10 गुणे दहाई अंक प्लस का इकाई अंक, ठीक है जी, क्या होता है, इकाई अंक। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणे दहाई अंक क्या है, 3x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस इकाई अंक क्या है, x, तो यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है जी। अब इसको हल करेंगे, 10 में 3x से गुणा करेंगे तो 30x, और 30x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31x हो गया, ठीक है ना, 31x आ गया, क्या आ गया, मूल संख्या, ठीक है। और ये क्वेश्चन में बोल रहा है यदि अंक बदल दिए जाए तो, यानी कि अंक बदलना है, तब यहाँ पर लिखेंगे अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, ठीक है जी, प्राप्त संख्या, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या रखा था, 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई अंक, तो यहाँ पर अंक बदलेंगे तो जहाँ पर दहाई है वहाँ पर इकाई का अंक हो जाएगा, और जहाँ इकाई है वहाँ पर दहाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। 10 गुणे इकाई अंक प्लस दहाई अंक, ठीक है जी, दहाई अंक, दहाई का अंक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे 10 गुणे इकाई अंक कितना है, x है, तो यहाँ पर रखेंगे x प्लस दहाई अंक कितना है, दहाई अंक है 3x, ठीक है ना। अब देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं, तब यहाँ पे 10x में गुणा करेंगे तो 10x प्लस 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13x, ठीक है ना। तब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और बाकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, ठीक है। जो अंक बदल दिए जाते हैं तो प्राप्त संख्या क्या होती है, मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है जी। तो यानी कि प्राप्त संख्या, यानी कि अंक बदलने पे क्या आ रही है, प्राप्त संख्या 13x, ठीक है ना, 13x कितने के बराबर, मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो मूल संख्या कितना है हमारा, 31 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 31x माइनस कितना है, 36, ठीक है जी। अब इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए 13x इधर है और इधर क्या है, प्लस में है, 31 से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 31x हो जाएगा, बराबर उधर बचेगा 36। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में से 3 घटेगा 8, 2 में से 1 घटेगा 1, यानी कि माइनस का 18x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का क्या है, 36 पहले से ही है। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हम निकालेंगे तो माइनस 36 बटा में इधर ये 18 गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 18 दूनी क्या 36, ठीक है जी। यानी कि x का वैल्यू निकल कर आ गया हमारा 2 आ गया। लेकिन हमें x का मान नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है, मूल संख्या, यानी कि 31x हमने माना है, तो यानी कि हम लिखेंगे मूल संख्या बराबर मूल संख्या 31x, 31 में x गुणे x का मान क्या है, 2, तो यहाँ पर 31 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 31 दूनी की 62, यानी कि यही वो संख्या है, ठीक है।
सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। ठीक है जी। धारा की विपरीत दिशा में यह दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है जी, ये बार बार परीक्षा में आता रहता है, इसलिए इसको मिस ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे जो जो दिया है। अब शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल यही पूछ रहा है ना, और दोनों घाटों के बीच की दूरी, तो यानी कि जो पूछेगा उसी को मानेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे सबसे पहले शांत जल में नाव की चाल बराबर, ठीक है जी, कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है तो हमने उसी को मान लिया है x किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर दिया हुआ है धारा की चाल दिया हुआ है, कितना दिया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पर दिया है धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है जी, तब यहाँ पर हमारा धारा की दिशा में नाव की चाल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल क्या होगा, धारा की दिशा में जब भी बोलेगा तो उसमें हम क्या करते हैं, x और जो चाल दिया है धारा की दिशा में उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, इसको हम देखेंगे अब दूसरे के रूप में। ठीक है ना, अब लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर। ठीक है, जब भी धारा के विपरीत दिशा में बोलता है तो हम उसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और दिशा में बोलेगा यानी कि जिस दिशा में नाव जा रही है और उसी दिशा में धारा जा रही है तो उसमें हम ऐड करते हैं। और धारा यानी कि एक तरफ से मान लीजिए धारा जा रहा है और एक तरफ से नाव आ रही है, ठीक है ना, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट विपरीत आ रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं, चाल को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर x माइनस करेंगे क्या, 1। ठीक है जी, x - 1 ये, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल कर आ गया धारा की दिशा में नाव की चाल x + 1 और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x - 1। समझ में आया। देखिए फिगर के माध्यम से और यहाँ पर समझते हैं। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे ए 2 घाट है, क्या है, ए और बी, ए 2 घाट है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से नाव स्टार्ट होती है और ये बी बिंदु तक जाती है। ठीक है जी, तो मान लीजिए कि यहाँ से ये धारा, मान लीजिए ये नाव इधर की तरफ जा रही है और धारा भी इसी की तरफ चल रहा है। ठीक है ना, यानी कि ए से बी की तरफ जा रहा है धारा और नाव भी ए से बी की तरफ जा रही है, तो यानी कि एक ही साइड में ही जाती है, तो उसका समय कितना लगता है, 9 घंटा का समय लगता है। ठीक है जी, मान लीजिए कि वही नाव है एक, क्या करती है, यानी कि एक बार इधर से नाव जा रही है, यानी कि नाव जा रही है किसके तरफ, क्यू की तरफ जा रही है। ठीक है ना, और एक बार यहाँ से देखिए जो धारा है, धारा तो यहाँ पे क्यू से पी की तरफ आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यू से पी बिंदु की तरफ आ रहा है। ठीक है ना जी, तो यानी कि एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है और यहाँ पे एक ही दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे चाल को क्या किए थे, हम यहाँ पर जोड़ दिए थे, और यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत जा रहा है तो हमने क्या किया, चाल को माइनस कर दिया। उम्मीद करते होंगे अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, अब देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो ये 2 चाल दिया हुआ है, एक धारा के दिशा में और एक दिया है धारा के विपरीत दिशा में, तो ये दोनों के बराबर लिखेंगे, यानी कि x + 1 बराबर एक लिखेंगे x - 1। ठीक है जी,
तो अब देखिए धारा के दिशा में ये चाल कितना आ रहा है, धारा के दिशा में देखिए 9 घंटा लगता है समय। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे धारा के दिशा में। और धारा के विपरीत दिशा में कितना समय लग रहा है, तो देखिए धारा के विपरीत समय में यहाँ पे कितना समय लग रहा है, 10 घंटा का समय लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है जी, इसमें 10 से गुणा करेंगे। अब इसको हल करते हैं। 9 में x से गुणा करेंगे तो 9x प्लस 9 में x से गुणा करेंगे 9 बराबर। अब देखिए यहाँ पे 10 में x से गुणा करेंगे क्या होगा, 10x माइनस 10 में x से गुणा करेंगे 10। अब देखिए चर पद को एक साइड करेंगे और अचर पद को एक साइड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 9x है और ये इधर चर पद है प्लस में, तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे माइनस 10x पहले से है और ये प्लस में 9 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अब देखिए तो यहाँ से अब हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और ये जोड़ेंगे तो माइनस का 19। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब यहाँ से हमारा निकल कर आ गया x का वैल्यू 19 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि x का मान हमने क्या माना था, शांत जल में नाव की चाल माना था। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल, तो हमारा x का मान निकल कर आ गया है 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, दोनों घाटों की बीच की दूरी। तब यहाँ पर देखिए हमने क्या यहाँ पे दोनों घाटों के बीच की दूरी माना है, एक माना था 9 इंटू एक्स प्लस 1 और एक माना था x माइनस 1 इंटू 10। यानी कि दोनों में से किसी एक में x का मान हम रख देंगे तो वहाँ पे दोनों घाटों के बीच की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, दोनों घाटों के बीच की दूरी। ठीक है जी, क्या रखेंगे, देखिए 9 इंटू एक्स प्लस 1, इसी को ले लेते हैं शुरू में, तो 9 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर 9 एक्स का मान क्या आया है, 19 आया है, प्लस का 1 पहले से है। अब देखिए 9 यहाँ पे कोष्ठ हटेगा तो क्या होगा, गुणा 19 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 20 में 9 से गुणा करेंगे तो 180 किलोमीटर। तो यानी कि ये दोनों घाटों के बीच की दूरी निकल गई है कितना, 180 किलोमीटर। उम्मीद करते होंगे 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। धन्यवाद।